अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर पढ़ना है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? इट इज़ अ सिंपल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ट्रांसमिट लाइट सिग्नल्स विद स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी। यानी ये लाइट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के काम आने वाला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसमें लॉस ऑफ एनर्जी बहुत स्मॉल होता है, यानी सिग्नल अच्छी क्वालिटी के साथ ट्रांसमिट होता है रिसीवर्स तक, यानी जहाँ तक पहुँचाना होता है वहाँ तक पहुँचते हुए इस सिग्नल की बहुत कम एनर्जी लॉस होती है। ये ऑप्टिकल फाइबर हेयर साइज थ्रेड्स होते हैं जो ग्लास और प्लास्टिक के बने होते हैं। याद रहे, ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक इसमें इस्तेमाल होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो होते हैं जिनमें से लाइट आसानी से पास कर जाती है। तो ऑप्टिकल फाइबर ग्लास या प्लास्टिक के बने होते हैं, इनमें से लाइट ट्रेवल कर सकती है और इनका साइज़ हेयर साइज़ होता है, यानी ये हेयर साइज़ थ्रेड्स होते हैं। मज़ीद इसकी कंस्ट्रक्शन में जाएं तो इसके मेन कंपोनेंट्स, मेन पार्ट्स दो होते हैं। एक इनर में पार्ट है जिसे कोर कहते हैं और एक उसके बाहर है जिसे क्लैडिंग कहते हैं। यहाँ इस डायग्राम में भी देखें तो ये जो इनर पार्ट है, ये इनर पार्ट कोर कहलाता है और इसी में से सिग्नल ट्रेवल करके जाता है, जैसा कि ये रेड कलर में आपको दिखाया गया है। इस कोर की यानी इनर पार्ट की डेंसिटी भी हाई होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रिलेटिवली हाई होता है। रिलेटिवली से मुराद ये है कि ये इस बाहर वाले हिस्से की निस्बत ज़्यादा डेंस भी होता है और ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है। सिंपली हम इसे डेंसर कह देते हैं और यहाँ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 आपको दिखाया गया है। तो इस कोर मटेरियल की सराउंडिंग में आपको नज़र आ रहा है कि एक और कॉन्सेंट्रिक शेल है, यानी इस पर एक कवर्ड है जिससे ये ढांपा हुआ है, अंदरूनी हिस्सा ढांपा हुआ है, ढका हुआ है, छुपा हुआ है इसके अंदर। तो ये जो आउटर कॉन्सेंट्रिक शेल है अराउंड कोर, इसको हम क्लैडिंग बोल देते हैं। क्लैड करने का लफ्ज़ी मतलब भी यही होता है कि दूसरे को कवर अप किया हुआ है इसने। और इस बाहर वाले हिस्से की डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिवली लो होते हैं, यानी जिसको हमने क्लैडिंग कहा है, ये बाहर वाला हिस्सा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता है और डेंसिटी भी कम होती है कोर की निस्बत, यानी ये कोर की निस्बत रेरर मीडियम है। और रेरर और डेंसर के बारे में हम जानते हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो ये कोर डेंसर मीडियम के तौर पर एक्ट करेगा और क्लैडिंग रेरर मीडियम के तौर पर एक्ट करेगा। अब हम देखते हैं कि इसमें लाइट ट्रांसमिशन का प्रोसेस कैसे मुमकिन होता है, इसका प्रोसेस क्या है। तो यहाँ आपको ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये लाइट सिग्नल है विच इज़ मेड टू एंटर इनटू द कोर। इसको हम कोर के अंदर एंटर करेंगे। बाहर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, यानी ये सारी एयर है इस रीजन में। तो एयर से हमने एंटर करवाया सिग्नल को इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। तो जब ये एयर से इस कोर मटेरियल में एंटर होगा तो नॉर्मली रिफ्रैक्ट करेगा, यानी जिस तरह से रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हुए लाइट रे बेंड करती है टूवर्ड्स नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। जिस तरह यहाँ आपको इस सरफेस पर एयर और कोर की जो सरफेस है इसके ऊपर ये ब्लू कलर में आपको नॉर्मल दिखाया गया है। तो ये इस रे का असल पाथ ऊपर की तरफ बन रहा है, इस तरह से जाता हुआ ये थोड़ा सा झुक जाता है इसकी तरफ। तो यहाँ इसको एंटर करते हुए इस एंगल का ख्याल रखना होता है कि एक खास एंगल से हमने एंटर करना है। वो खास एंगल क्या होगा? वो इस तरह से होगा कि लाइट रे जब यहाँ रिफ्लेक्ट हो के जाएगी और इस जगह पर कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री पर पहुँचेगी, तो यहाँ कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री पर उसका इंसिडेंट एंगल जो है, यानी यहाँ से अब गई है तो ये इंसिडेंट एंगल बन जाएगा। तो ये इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल आना चाहिए। तो इसके लिए हमें डेफिनेटली यहाँ से ही ऐसी शुरुआत करनी है, ऐसी इब्तदा करनी है, ऐसे एंगल पर भेजनी है कि ताकि यहाँ से वो बेंड भी होगी, लेकिन बेंड होने के बाद उसका एंगल जो यहाँ पर जाके कोर क्लैडिंग बाउंड्री पर बनेगा वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा बनना चाहिए।
तो अगर ये बड़ा बनेगा, जैसा कि यहाँ ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा ख्याल रखा जाता है कि ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा बने, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ से लाइट रे क्लैडिंग में एंटर नहीं होगी, बल्कि इसी डेंसर मीडियम में वापस आ जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हुए जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो लाइट रे दूसरे मीडियम में एंटर नहीं होती, बल्कि उसी मीडियम में वापस आ जाती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। तो जितना एंगल यहाँ इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही यहाँ रिफ्लेक्टेड एंगल बनाती हुई ये लाइट रे इस तरफ आ जाएगी। अब यहाँ आके फिर वो कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री को टच कर रही है। तो अगर यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो यहाँ आके भी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। याद रहे कि यहाँ भी ये नॉर्मल दिखाया गया है और इस नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये इंसिडेंट एंगल है इस बाउंड्री के लिए, इस जगह के लिए, और ये उसका रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो चूंकि ये इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा बन रहा है, लिहाजा यहाँ से भी लाइट रे क्लैडिंग में एंटर नहीं होगी, बल्कि इसी कोर के अंदर इस तरफ चल पड़ेगी। और जिस तरह इन दोनों जगहों पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन पूरी हुई, इस जगह पे भी, और ना सिर्फ इस जगह पे बल्कि इससे आगे फाइबर में हर जगह पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन पूरी हुआ करेगी और इस तरह से सिग्नल ट्रांसमिट करेगा ऑप्टिकल फाइबर के एक एंड से दूसरे एंड तक। तो इस चीज़ को इन 2-3 सेंटेंसेस में यहाँ सम अप किया गया है कि लाइट सिग्नल इज मेड टू एंटर फ्रॉम वन एंड ऑफ द कोर सच दैट इट स्ट्राइक्स द कोर क्लैडिंग बाउंड्री एट एन angle of incidence greater than critical angle. It is reflected back into the core due to total internal reflection. In this way, light travels many kilometers with small loss of energy. तो इसमें चूँकि अगर कोई और सिग्नल भेजा जाएगा तो वो उसकी में एंगल की वेरिएशन कर दी जाएगी यहाँ पर, तो लिहाजा ये जो सिग्नल जाएगा ये फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस होगा। और इसी तरह से चूँकि लाइट इसी के ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से इसने जाना है तो ऑप्टिकल फाइबर फाइन बनाया जाता है, इसकी डेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं रखा जाता। लिहाजा ये जो लॉस ऑफ एनर्जी के चांस होते हैं रास्ते में इंटरफेरेंस की वजह से या यहाँ मटेरियल की वजह से वो इंतहाई कम होते हैं। तो इस तरह से ये सिग्नल बहुत स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी के साथ मैनी किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सकता है। हमारा सिग्नल अच्छी क्वालिटी का आगे जाएगा, यानी जो ऑडियो होगी या वीडियो होगी वो अच्छी क्वालिटी के साथ हमारे रिसीवर तक पहुंच जाएगी। इसके यूजेस जिस तरह से ऑब्वियसली बात हो चुकी है कि ये टेलीफोन सिग्नल्स को, टीवी सिग्नल्स को या एडवांस टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स में जो सिग्नल की ट्रांसमिशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर एक अच्छी चॉइस होती है, ये इस्तेमाल हो रहा है। और एक ऑप्टिकल फाइबर में फ़ोन कॉल्स, ऑडियो वीडियो सिग्नल्स ये अच्छी तरह से अच्छी क्वालिटी के साथ ट्रांसफ़र होते हैं विदाउट एनी डिस्टरबेंस। तो इस तरह से इसकी जो आम ट्रांसमिशन के मैकेनिज़म्स हैं उसकी निस्बत इसकी ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि इसमें जो सिग्नल की क्वालिटी है वो बहुत इम्प्रूव्ड होती है। थैंक यू।